नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। क्यों बहुत सारे लोग भक्ति में या फिर स्पिरिचुअल पाथ में आगे नहीं बढ़ पाते? क्या ऐसा करते हैं वो कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, कई लोग तो करोड़ों जाप करने के बावजूद भी पीछे रह जाते हैं। आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कोशिश करूंगी छोटी सी वीडियो में हर एक बात समझा पाऊँ जो कि आपके लिए जानना या किसी भी साधक के लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट, हम शक्ति के पीछे नहीं भागते, हम सिद्धियां पाने के पीछे भागते। मेरे को ये मिल जाए, मैं ये कर लूँ, मैं अपने हाथों से चमत्कार कर पाऊँ, मेरी थर्ड आई खुल जाए। और लिटरली आप जब तक शक्ति के पीछे भागना शुरू नहीं करेंगे, शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे, सिद्धियां भी आप तक कभी नहीं पहुँचेगी। हो सकता है छोटे मोटे अनुभव आपको हो, पर उस लेवल तक आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप खुद पहुंचना चाहते हैं। दूसरी चीज, अपने इष्ट से कनेक्शन ना बनाना। कनेक्शन कैसे बनता है? आप शक्ति को या तो फिर बाबा, माँ, जिसको भी आप मानते हैं, आप उनको क्या दे सकते हैं? जिनके सामने हम खुद हाथ फैला के खड़े हुए होते हैं कि बाबा मेरे को ये चाहिए, माँ मुझे ये चाहिए, उनको आप क्या दे सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ आपके भाव और कुछ नहीं। कनेक्शन बनाना इन द सेंस, जैसे आप अपने दोस्त के साथ बात करते हैं या फिर कोई तो ऐसा होगा ना 3D वर्ल्ड में जिसके साथ आप बात करके अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं। आप वही कनेक्शन अपने डेटी के साथ क्यों नहीं बनाते? ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि एक भक्त या तो फिर एक स्पिरिचुअल बंदा या बंदी उस कनेक्शन से अधूरा या अछूता रह जाता है, जिसके कारण भी वो आगे नहीं बढ़ पाता। तीसरा पॉइंट, 3D वर्ल्ड की जिम्मेदारियों को ना उठाना या फिर उनसे कन्नी काटना। आज आप शादीशुदा हो, आपके घर में एक बच्चा है, ये सब आपकी खुद की चॉइसेस है। 3D वर्ल्ड आपके लिए एक तरह से एक बड़ा बच्चा है जिसको आपको संभालना है। उसके बाद ही आप आगे इस चीज़ पे फोकस कर पाएंगे। जब मैंने अपनी स्पिरिचुअल पाथ शुरू की थी या फिर जर्नी शुरू की थी, तब मेरा बेटा लगभग 1.5-2 साल का हो चुका था। ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे तो अपनी माला लेके बैठना, भक्ति करना, मेडिटेशन करना, वो शून्य की स्थिति में बैठकर वापस आने की इच्छा ही नहीं करती थी। मेरे को ऐसा लगता था मेरे को परेशान करते हैं। कुछ किया नहीं, कोई काम करने गए नहीं, पीछे से मम्मा। पर धीरे धीरे ये चीज़ मेरे को समझ में आई कि आज वो आया, उसके बाद मैंने अपनी जर्नी क्यों शुरू की, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो ये 3D वर्ल्ड की सीख ही आपको 5D वर्ल्ड में लेकर जा सकती है। आप यहाँ से कन्नी नहीं काट सकते। जो जिम्मेदारी आपने खुद उठाई है, जिस जिम्मेदारी को आप खुद अपनी चाहत से लेकर आए हो अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो या फिर बच्चा हो, अगर आप इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे हो तो फिर उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे संभालोगे जो कि अदृश्य है, जिसको समझने और जानने के लिए भी हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस पाथ पे आगे बढ़ रहे हो, इसका मतलब आपके ऊपर कोई ना कोई जिम्मेदारी है या दी जाएगी आगे चल के, उसको कैसे संभालोगे? चौथा पॉइंट, ग्रैटिट्यूड का ना होना। हमारे पास जो नहीं है उसके प्रति तो हम बहुत ज़्यादा मायूस रहते हैं। अरे मेरे पास i10 है, सामने वाले के पास फरारी है, मेरे को फरारी चाहिए। पर वो i10 भी जो आपके पास है वो भी तो वही काम कर रहा है ना जो फरारी कर रहा है, बस दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जो है उसके लिए पहले ग्रैटिट्यूड तो शो करिए। भले सुबह आप उठ रहे हैं, शाम को आप बिल्कुल स्वस्थ अपने बिस्तर पे जाके लेट रहे हैं, आप प्रेयर कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, और क्या चाहिए? दाल रोटी भी चल रहा है ना कुछ तो। ग्रैटिट्यूड का ना होना भी बहुत बड़ा कारण बन जाता है आपके इस पाथ पे ना आगे बढ़ने के लिए।
आखिरी पॉइंट, 5वां पॉइंट, हमेशा दुख में ही जीते हैं ये लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोते हुए तो आते हैं पर रोना भूलते ही नहीं है। जो नहीं है, अरे मेरे साथ कुछ भी हो गया तो मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, बट मेरे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है। क्या सच में आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता? कभी कोशिश करिए समझने या जानने की। आशा करती हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आप पे भी ऐसी कोई गलती की है या फिर कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी गलती ऐसी नहीं हो सकती जिसको हम सुधार ना सके। सुधारिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।